हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नीट IIT JEE केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे फिज़िकल केमिस्ट्री, जिसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जो टॉपिक हम न्यूमेरिकल्स के थ्रू कवर करेंगे आज की क्लास में वो है जैसे 8 कैथोड लिबरेटेड और डिपॉजिटेड अमाउंट और टाइम कैलकुलेट करना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे, प्रोसेस इन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद द करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। और मोलर मास दे रखा है 63.5 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे एक बार हम ये लिखते हैं कि जो कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट वो किस फॉर्म में है, कॉपर 2+ की फॉर्म में। जब ये डिपॉजिट होता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, कॉपर में। यहाँ पे क्या हो गई, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ये क्या है, सॉलिड। तो जो ड्यूरिंग रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितने हो रहे हैं, +2 से किस में चला गया, ये 0 में। तो जो ट्रांसफ़र होने वाले इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 2। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो है W इन ग्राम्स। जो डिपॉजिटेड या फिर लिबरेटेड अमाउंट है वो उसकी क्या है, ये वो अमाउंट इन ग्राम। इसके बाद में है M डिवाइडेड बाई NF इंटू IT। ये फॉर्मूला इसमें यूज होना है। अब हम यहाँ पे एक एक की वैल्यू रख लेते हैं। W इन ग्राम ये हमें करना है कैलकुलेट। जो मोलर मास है M वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 63.5 ग्राम पर मोल। इसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन में जो N है वो अभी हमने देखा कि ड्यूरिंग रिएक्शन ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना है, N = 2। जो फेराडे है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9650 कूलाम पर मोल। इसके बाद में जो I है वो कितना दे रखा है, करंट ये दे रखा है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। इसके बाद है T जो कितना दे रखा है, यहाँ पे 10 मिनट। लेकिन यहाँ पे जो T यूज होता है वो होता है सेकंड में, तो हम कर देंगे इसको 60 से मल्टीप्लाई, ये कन्वर्ट हो गया सेकंड में। अब हम इक्वेशन 1 में ये सारी वैल्यू पुट करते हैं और कैलकुलेट करते हैं डिपॉजिटेड अमाउंट। जो कॉपर की है वो डिपॉजिट अमाउंट कैलकुलेट करना है। नाउ W = M कितना है, 63.15 ग्राम पर मोल, ये हो गया मोल इनवर्स, इनटू यहाँ पे करंट कितना था 1.5 एम्पियर, इनटू जो T टाइम है वो है 10 × 60 सेकेंड, डिवाइड होगा 2। यानी N कितना है, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। और दे रखा है फेराडे 9650। इसके बाद में है कूलाम पर मोल। यहाँ पे ये यूनिट काट देते हैं, मोल इनवर्स। कूलाम क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो यहाँ पे एम्पियर से एम्पियर गया, सेकेंड से सेकेंड गया, क्या बच गया, ग्राम। और यही हमें चाहिए। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू क्या मिलेगी, जब हम इसको सोल्व करते हैं वैल्यू आती है 0.2961 ग्राम। ये क्या आ गया, आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था, क्वेश्चन में पूछा था कैथोड पे जो डिपॉजिटेड अमाउंट है, मास है कॉपर का, वो हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कॉपर सल्फेट जो +2 फॉर्म में है वो चला गया कॉपर में 0, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है N वो कितने हो गए, यहाँ पे 2। इसके बाद में यहाँ फॉर्मूला यूज होगा W जो लिबरेटेड या फिर डिपॉजिट अमाउंट होती है उसके लिए, वो है इन ग्राम्स, इक्वल टू होता है M/NF × IT। और यहाँ पे सारी वैल्यू हमने पुट की और जब इसको सोल्व किया तो आंसर आता है 0.2961 ग्राम।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डिपॉजिट 100 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग Al2O3 यूजिंग ए करंट ऑफ 125 एम्पियर। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ टाइम पूछा है, तो जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगेगा, जो अभी देखा था, W इन ग्राम, ये होता है M/NF इंटू IT, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज होगा। इसमें हम ये देखते हैं जो एल्युमिनियम है वो किस फॉर्म में है, एल्युमिनियम है +3, किस में जा रहा है ये, एल्युमिनियम सॉलिड, ये है 0, तो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितने हैं, +3 से 0, n इक्वल टू यहाँ हो गया 3। अब जो जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं और वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे जो W है वो कितना है, 100 ग्राम। इसके बाद में M जो है मोलर मास वो कितना होता है एल्युमिनियम का, 27 ग्राम पर मोल, मोल इनवर्स। इसके बाद में जो N है अभी देखा था वो कितना आ रहा है, 3। देन जो फेराडे है वो कितना होता है, 96500 कूलाम मोल इनवर्स। इसके बाद में हम देखते हैं जो I दे रखी है वो कितनी है, 125 एम्पियर। देन T हमें कैलकुलेट करना है, वो भी होता है सेकंड में, वो देख लेंगे हम कि सेकंड में पूछा है या फिर आवर्स में। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये वैल्यू पुट करते हैं सारी किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। W क्या है, 100 ग्राम। इसके बाद में है M जो कितना है, 27 ग्राम मोल इनवर्स। देन जो I है वो है 125 एम्पियर। T क्या है, T हमें निकालना है। इसके बाद में क्या दे रखा है, और जो N है वो कितना है, 3, और जो F है वो है 96500 कूलाम मोल इनवर्स। जो वैल्यू यहाँ पे यूनिट कट रही है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे क्या है, ग्राम से ग्राम गया, मोल से मोल गया, कूलाम क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो यहाँ पे एम्पियर से एम्पियर गया। जो पूछा है यहाँ पे टाइम पूछा है और उसी की यूनिट बचनी चाहिए, तो क्या बच गया, सेकेंड, तो मतलब सही वैल्यू रखी है हमने। अब हम इसको सोल्व करते हैं, हमें निकालना है T कैलकुलेट करना था, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 103, ये हो गया 96500, देन 27125, तो जब इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 857777 सेकेंड। अगर सेकेंड में पूछते हैं तो यही आंसर हो गया, और आवर्स में पूछते हैं तो हम डिवाइड कर देंगे 60 इंटू 60, तो आंसर क्या आ गया, 2.38 आवर्स, ये क्या आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या किया था हमने, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है ये किस फॉर्म में है, एल्युमिनियम +3 की फॉर्म में। जब ये +3 से किस में जा रहा है, एल्युमिनियम में, तो जो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है टोटल वो कितने हैं, n इक्वल टू 3। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये रहा, W इक्वल टू M इंटू IT डिवाइड बाई NF। जब यहाँ पे वैल्यू क्या की, पुट कर दी सबकी। इसके बाद में यहाँ पे जो T है उसी की यूनिट बच गई थी क्या, सेकेंड, ये है सेकेंड। अब अगर सेकेंड में पूछा है तो ये आंसर आ गया, लेकिन आवर्स में पूछना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 इंटू 60, तो इसमें आंसर आ गया था 2.38 आवर्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ NaI NaNO3 AgNO3 आर दिस वन, दे रखी है यूनिट वैल्यू रेस्पेक्टिवली ऑल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI एट दिस टेम्परेचर इज़, हमें पूछा है इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। यहाँ पे क्या कर रखा है, कुछ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, किस किस की, वो हम एक बार लिखते हैं। एक तो है यहाँ पे NaI, एक है NaNO3, देन AgNO3।
वैल्यू दे रखी है 12.7, ये है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। फिर दे रखा है सोडियम नाइट्रेट, इसकी वैल्यू कितनी है 12.0। इसके बाद में है सिल्वर नाइट्रेट, इसकी वैल्यू दे रखी है 13.3। ये है अपने सामने 3 इक्वेशन। हमें क्या पूछा है इसमें, जो AgI है, AgI इसकी पूछी है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इन तीनों इक्वेशन में हमें देखना है कि किन को तो ऐड करना है इक्वेशन को और किसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे AgI कहाँ कहाँ है, एक Ag यहाँ पे है, I यहाँ पे है। तो इक्वेशन 1 और 3 को तो ऐड कर देंगे और उसमें से 2 नंबर इक्वेशन को माइनस कर देंगे। हमें निकालना है AgI की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या निकालना है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, AgI की। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो 1 है प्लस इक्वेशन 3, इसको करेंगे ऐड। इसमें से हमें माइनस करना होगा इक्वेशन नंबर 2 को। जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1 में कितनी है, ये है 12.7 प्लस 13.3, माइनस करेंगे 12.0। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है -12 14.0। तो ये क्या आ गया आंसर, किसकी है ये, AgI की। मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI कितनी आ रही है यहाँ पे 14.0, ये हो गया आंसर। सो इस क्वेश्चन में क्या करना था, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी थी किसकी, NaI और सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर नाइट्रेट, इनकी क्या दे रखी है यहाँ पे मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और क्या पूछा है इसमें, AgI की हमें बतानी है इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। हमने क्या किया, तीनों इक्वेशन को यहाँ पे तीनों इक्वेशन को रख दिया और हमें ये सोचना है इसमें कि AgI कब आ सकता है, जब कौन सी इक्वेशन को हम जोड़ सकते हैं, किसको इसमें से घटा सकते हैं। तो हमने देखा कि AgI कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इक्वेशन नंबर 1 में कहाँ क्या है I, और जो इक्वेशन 3 है उसमें क्या है सिल्वर। तो हमें चाहिए AgI की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इक्वेशन 1 और 3 को करेंगे ऐड और उसमें से जो इक्वेशन 2 है उसको करेंगे सब्सट्रैक्ट। जब हमने यहाँ वैल्यू पुट की और जब सोल्व किया, आंसर आता है 14.0। सो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 to -2 क्रोमियम 3+ इज। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो Cr2O7 2- है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रोमियम 3+। तो यहाँ पे हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं किस फॉर्म में है, ये है 2, क्रोमियम कितने हैं 2, और मान लेते हैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट X। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2, तो ये हो गया 7 × 2 14। इसके बाद ये हो गया इक्वल -2। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है, ये हो गया 12x = +6। तो यहाँ पे जो क्रोमियम है वो किस फॉर्म में है, +3 की फॉर्म में, +6 की फॉर्म में, और यहाँ पे किस फॉर्म में है, +3 की फॉर्म में। बट यहाँ पे क्या है, क्रोमियम कितने हैं, ये 2 क्रोमियम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 क्रोमियम। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम, जो Cr2O7 -2 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 6 इलेक्ट्रॉन, और ये कन्वर्ट हो गया 2 क्रोमियम +3। सो जो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं n, यहाँ पे कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो क्रोमियम है +6 से किस में गया है, +3 में, तो चेंज कितना हुआ 3 का, लेकिन टोटल क्रोमियम कितने हैं 2 है, तो हो जाएंगे 6, 3 से डबल हो जाएंगे। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, यही क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे। तो आंसर क्या है 6, ये लिख देंगे यहाँ पे 6। इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे कितनी है 6। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे नीडेड, ये कितनी आ गई 6। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+M
इन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन, 4 ऑप्शन दे रखा है और हमें ये देखना है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो इनमें से किस पे डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ टर्म है वो हमें पता होनी चाहिए, तो हम कुछ टर्म एक बार देख लेते हैं। एक तो है सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्लिमेशन एनर्जी? इसके लिए बोला जाता है अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है वो किस में जा रहा है, कन्वर्ट किस में हो रहा है, गैस में, सॉलिड से गैस में, तो जो रिक्वायर एनर्जी है हम लिख सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, उसकी सब्लिमेशन एनर्जी। अगर कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, सब्लिमेशन एनर्जी। इसके बाद में एक टर्म और है यहाँ पे, आयनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके लिए देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए बोला जाता है रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसके लिए बोला जाता है रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। इसको हम एक बार समझते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी को हम समझते हैं, ये है न्यूक्लियस और यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन। सो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम लगेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है, यहाँ से रिमूव करके इनफाइनाइट पे भेजना है। इनफाइनाइट पे भेजने के लिए जो रिक्वायर एनर्जी होती है यहाँ पे वही क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। किस में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, ये कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, इसके लिए देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। इसके लिए बोला जाता है 1 मोल ऑफ gaseous ion is surrounded by water molecules। हाइड्रेशन एनर्जी के लिए बोला जाता है 1 मोल ऑफ gaseous ion is surrounded by water molecule। ये क्या है, यहाँ पे ये है गैसियस आइन, इसको बोलते हैं गैसियस आइन। अब ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा। यहाँ पे चारों तरफ क्या है इसके पास में, ये सराउंडेड किससे है, वाटर मॉलिक्यूल से। तो जब ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड है तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी को हम क्या बोल देते हैं, जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे ये तीनों टर्म काम आएगी अभी जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो हमें थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले तो था सब्लिमेशन एनर्जी। इसके लिए बोला जाता है कोई भी सब्सटेंस जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, तो जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो क्या कहलाती है, सब्लिमेशन एनर्जी। इसके बाद आती है नेक्स्ट टर्म आयनाइजेशन एनर्जी। इसके लिए बोला जाता है रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो उसको क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से इनफाइनाइट पे भेज रहे हैं। तो जो रिक्वायर एनर्जी होती है वही क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद टर्म आई थी, नेक्स्ट टर्म है हाइड्रेशन एनर्जी। 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ये क्या है, गैसियस आयन, ये किससे सराउंडेड है, वाटर मॉलिक्यूल से। तो जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी वही क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे एक प्रोसेस करवाना है, प्रोसेस हो रहा है M सॉलिड, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, M+ में, एक्वस, और है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। तो यहाँ पे जो M है सॉलिड वो किस में जा रहा है, M+ में, एक्वस में। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है M सॉलिड से M एक्वस में जाने के लिए जो प्रोसेस यूज होते हैं वो हम 1 बाय 1 एक बार देखते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले जो M सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होता है, M गैस में। तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो क्या कहलाती है, सब्लिमेशन एनर्जी। इसको बोल दिया सब्लिमेशन एनर्जी।
इसके बाद में क्या हो रहा है, जो एम सॉलिड है यहाँ पे एम किस में जा रहा है, प्लस में। तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना, रिक्वायर एनर्जी क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद में यहाँ पे जो एम प्लस गैसियस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम प्लस एक्वस में, यानी इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसके सराउंडिंग में है, इसको घेर रखा है वाटर मॉलिक्यूल ने। तो इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या कहलाती है, हाइड्रेशन एनर्जी। इसको बोल दिया हाइड्रेशन एनर्जी। ये होता है प्रोसेस जब एम सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, एम प्लस एक्वस में। तो जो रिक्वायर्ड प्रोसेस है वो हमने यहाँ पे नोट किए हैं, जो क्या क्या है। सबसे पहले एम सॉलिड किस में जा रहा है, एम गैसियस में। जब भी कोई सॉलिड गैस में कन्वर्ट होता है वो क्या कहलाती है, वहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होती है वो कहलाती है सब्लिमेशन एनर्जी। ये रही सब्लिमेशन एनर्जी। इसके बाद में जो एम गैसियस है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम गैसियस प्लस में। एक इलेक्ट्रॉन इसका रिमूव हो गया। तो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस जो एटम है वो कहलाती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद जो एम प्लस है वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, एम प्लस एक्वस में। तो यहाँ पे क्या हो गया, चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल आ गए हैं, सराउंडेड है ये एम प्लस गैसियस किससे, जो वाटर मॉलिक्यूल है उससे, जिससे क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज होती है जिसको बोलते हैं हम हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये रही उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। अब हम 1 बाय 1 स्टेटमेंट देखते हैं। क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एम प्लस एम इन एक्वस सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता। जो फर्स्ट ऑप्शन है आयनाइजेशन ऑफ ए सॉलिड मेटल एटम। नेक्स्ट है सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड मेटल, ये रहा सब्लिमेशन, तो ये तो क्या होगा, यूज होगा। इसके बाद में है आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम, तो आयनाइजेशन प्रोसेस भी यहाँ यूज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड्रेशन ऑफ गैसियस मेटल, ये भी प्रोसेस यूज हो रहा है। तो इसमें किस पे डिपेंड नहीं है, जो फर्स्ट ऑप्शन है ये यहाँ पे इस पे डिपेंड नहीं है। तो हमारा आंसर है फर्स्ट। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार वापस देख लेते हैं। उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर नए लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पूछा है जो कॉपर है वो डिपॉजिट कॉपर है, उसका मास पूछा है, अमाउंट पूछी है। तो सबसे पहले तो कॉपर जो सल्फेट है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट वो किस फॉर्म में है, +2 की फॉर्म में। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है और कन्वर्ट किस में हो रहा है, कॉपर में, सॉलिड। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं वो यहाँ पे कितने हैं, n = 2। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये रहा, और यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट की, और उसके बाद में जब वैल्यू यहाँ फॉर्मूले में रखी, आंसर क्या आ गया था, 0.2961 ग्राम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार यहाँ पे यूनिट क्या बची थी, ग्राम। जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसी की यूनिट लास्ट में बचनी चाहिए। इसका मतलब हमने सारी वैल्यू सही रखी है। तो यहाँ पे ग्राम बच रहा है लास्ट में, और W की यूनिट क्या है, ग्राम, तो ग्राम में ही आना चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू हमने सही रखी है, जब सोल्व किया है तो ये आ गया आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम पूछा था और सेम फॉर्मूला यूज होगा। जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो किस फॉर्म में है, +3 की फॉर्म में, और यहाँ पे जब डिपॉजिट होगा तो ये हो गया एल्युमिनियम 0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो कितने हैं, n = 3। इसके बाद में हमने ये सारी वैल्यू पुट की इस फॉर्मूले में, इक्वेशन नंबर 1 में। इसके बाद में लास्ट में यूनिट क्या बची थी, टाइम पूछा था और सेकंड यूनिट बच गई थी। इसका मतलब हमने सारी वैल्यू सही पुट की है। लास्ट में आंसर आ गया था ये सेकंड में, लेकिन आवर्स में पूछा है तो यहाँ पे डिवाइड कर देंगे 60 × 60। तो आंसर क्या मिला, 2.38 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कुछ की यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। तीनों इक्वेशन यहाँ पे हमने नोट की है। इसके बाद पूछा है AgI की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमें इसको इस तरह से अरेंज करना है कि AgI कहाँ कहाँ है, वो इक्वेशन कर दी ऐड। तो ये था फर्स्ट और थर्ड में, तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन ऐड हो गई। माइनस करना है इक्वेशन नंबर 2 को। जब यहाँ पे वैल्यू पुट की तो आंसर क्या आ गया, जो AgI है उसकी मोलर लिमिटिंग कंडक्टिविटी क्या आ रही है, 14.0। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या मिल गई, 14.0 AgI की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पूछा था क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू क्रोमियम 3+। जब यहाँ पे देखा कि जो क्रोमियम है वो किस फॉर्म में है, +6 की फॉर्म में, और यहाँ पे क्रोमियम किस में है, +3 की फॉर्म में, तो नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, चेंज कितना आ रहा है, +3 का, लेकिन यहाँ पे जो क्रोमियम है वो कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। तो आंसर क्या आ गया, ये है टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, वही क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन फेराडे, तो आंसर है 6। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहाँ पे क्या पूछा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M+M इन एक्वस सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ टर्म है जो हमें पहले पता होनी चाहिए। सब्लिमेशन एनर्जी टर्म यूज हुई है यहाँ पे, इसका क्या मतलब होता है, अगर कोई सॉलिड है वो गैसियस में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी रिक्वायर होती है, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन एनर्जी। इसके बाद है आयनाइजेशन एनर्जी, रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम। जो यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम में इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे भेज दिया इनफाइनाइट पे, हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया है, तो जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वही क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। इसके बाद पूछा था टर्म देखनी थी हाइड्रेशन एनर्जी। 1 मोल ऑफ गैसियस आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। ये जो गैसियस आयन है ये किससे सराउंडिंग है, सराउंडेड किससे है यहाँ पे, वाटर मॉलिक्यूल से, जिससे क्या होगा, इसमें एनर्जी रिलीज होगी, वही क्या कहलाती है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बाद में यहाँ पूछा है एक प्रोसेस है M सॉलिड से M+ एक्वस में भेजने के लिए, तो कितने प्रोसेस यूज होते हैं, ये रहा सब्लिमेशन, उसके बाद आयनाइजेशन, देन उसकी हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसमें कौन सा है जो स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे कि किस पे डिपेंड नहीं करता, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।